हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके कैंपस पर। यह कंप्लीट जीके सीरीज का पार्ट 4 है। यदि आपने पहले पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें भी जरूर देख ले, क्योंकि इन प्रत्येक पार्ट में हम 100 जीके के क्वेश्चन कवर करते हैं, जिसमें कि इस पूरी सीरीज में हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। और आप सब्जेक्ट थंबनेल पर लिखे ही होंगे, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में जो जेके का वेटेज है वो 45 मार्क्स का है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और विदाउट इसके आरआरबी ग्रुप डी को क्रैक करना आसान नहीं है। क्योंकि और यह वीडियो, इस वीडियो के फ़ायदे और भी हैं, क्योंकि यह वीडियो आपके एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में जो भी जीके पूछी जाती है और अन्य किसी भी एग्ज़ाम में, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में कहीं पर भी यदि जीके आ रही है, क्योंकि जीके का जो पोर्शन है वह स्टैटिक है और वह फिक्स ही होता है, तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप में 3 पार्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें 300 क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। श्रृंगेरी, द्वारका, बद्रीनाथ तथा पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? आदि शंकराचार्य द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था? प्रतिहारों ने। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? जयदेव। तोमरों ने अपनी प्रथम राजधानी किसको बनाया? दिल्ली को। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? कश्मीर पर। अल-बरूनी के द्वारा अरबों में लिखी किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है का नाम क्या था? किताब अल-हिंद। तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1191 में। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान तथा किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी के बीच। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान या चाहवान शासक कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। चचनामा में कौन से विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? अरबों द्वारा सिंध विजय का। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था? गजनी का। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? कुतुब मीनार परिसर में। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है?
कुतुब मीनार भवन समूह में। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मीर हसन देहलवी किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। किसने कहा था हुनुज दूर अस्त, दिल्ली अब दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। कि सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? मोहम्मद तुगलक ने। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? मोरक्को से। इलाही दरवाजा दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक है। प्रवेश द्वार। किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्सियाना पर हमला किया? चंगेज खान ने। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? दिल्ली में। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अमीर खुसरो कौन थे? कवि। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत की शासन कब्र कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था? 13वीं शताब्दी में। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन का। दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश की। किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? बलबन को। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? बलबन ने। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। वे दो वंशज कौन से थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? गुलाम और तुगलक। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क। स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत वंश की विशालतम सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने।
दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? मलिक काफूर को। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो को। बलबन से लेकर गयासुद्दीन तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का उपभोग किसने किया? अमीर खुसरो ने। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित था? औरंगाबाद के। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। कुतुब मीनार को जैसे आज हम उसे देखते हैं, अंततः पुनर्निर्माण किसका किया गया था? फिरोज तुगलक द्वारा। किस वंश के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश ने। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? सैयद वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश। सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? स्थापत्य कला की। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? 15 से 16वीं शताब्दी में। संत रामानंद किस शाखा से संबद्ध थे? राम मार्ग से। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह के। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का। विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबद्ध थे? कृष्णाश्रयी। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के।
बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चैतन्य को। रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया था? अवधी। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? फारस या पर्शिया से। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? सिलसिला। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और सूफी संत भी था। किसे तोता ए हिंद कहा गया है? अमीर खुसरो को। अलमवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ? तमिलनाडु में। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? संत तुकाराम। एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है? कन्फ्यूशवाद या कन्फ्यूशियन धर्म का। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? 17वीं में। चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह किस धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? हिंदू धर्म का। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? राव जोधाजी ने। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर के किले को। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जयपुर में। हवा महल किसने बनवाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। तो इस वीडियो में यही 100 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके 100 में से लगभग 80% क्वेश्चन को याद हो चुके होंगे। यदि आप यह टारगेट प्राप्त नहीं कर पाए तो कृपया इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक कि आप 100 के 100 क्वेश्चन याद न कर लें। यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन या हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए।